बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की तौफीक से इस वक्त हम मैदान ओहद में मौजूद हैं। जी हाँ, ये वही मैदान है जहाँ जंग ओहद का वाक़या वक़ू पज़ीर हुआ। आज तो ये बड़ा जदीद लग रहा है, रोड बने हुए हैं और गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन एक ज़माना था कि जब ये इलाका बिल्कुल कच्चा था। यहाँ पर एक पहाड़ भी है, वो देखें सामने आपको नज़र आ जाएगा। ये नूरानी पहाड़ है, इसे कहते हैं जबल ओहद। ये जन्नती पहाड़ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़ है। तो इंशाल्लाह आज हम इस मैदान में आए हैं और आपको बताएंगे यहाँ पर क्या क्या है। ये एक इमारत आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी खूबसूरत सी और चमकती हुई। ये देखिए, ये मीनार, खूबसूरत मीनार है। आज से कई साल पहले ये नहीं होता था। जब लास्ट टाइम में आया था 2009 में, तो ये इतना बारौनक इलाका नहीं था, मगर आज जब देखें कि सब बारौनक इलाका हो गया है। सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बरक़ात का यहाँ पर ज़हूर होने लगा है। ये मस्जिद है जिसे कहते हैं मस्जिद शुहदा। इस मस्जिद का नाम रखा है मस्जिद शुहदा। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। इंशाल्लाह मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह अंदर भी आपको जाकर हम दिखाएंगे। यहाँ पर एक कतबा लगा हुआ है, जामे सैयद शुहदा मस्जिद। ये है जामे मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद बनाई है। यहाँ लोग नवाफिल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं और इंशाल्लाह आगे जाकर मज़ार सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार पर हम सलामी पेश करेंगे। तो आइए मैं आपको अंदर का मंजर दिखाता हूँ। मोहतरम सामईन किराम, मस्जिद के दरवाज़े बंद हैं, तो कोई बात नहीं, आप बाहर से ज़ियारत कर लें। लोग बैठे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं। और ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई है सैयद शुहदा के नाम पर, जामे सैयद शुहदा मस्जिद। खूबसूरत है देखने में, माशाल्लाह इसका लुक बहुत शानदार है। अज़ीम शान मस्जिद है। ऊपर मीनार नूर बरसा रहा है, आसमान को गोया के छूता हुआ। तो ये मस्जिद है, खुली होती तो मैं अंदर का भी आपको नज़ारा कराता, मगर माज़रत चाहता हूँ, ये काम हो नहीं पाएगा। किसी और वक्त के लिए इस काम को उठा के रखते हैं, लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह सैयद शुहदा के मज़ार की हाज़िरी ज़रूर करवाऊँगा। आप चाहें तो सलाम पेश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रूहानियत को भी इंशाल्लाह तक़वीत पहुँचेगी। इंशाल्लाह थोड़ी देर में चलते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। यही वो मैदान है जहाँ पर जंग ओहद का मारिका वक़ू पज़ीर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को यहाँ मुतय्यन किया था। उस दर्रे पर, वो जो सामने आपको अंधेरे में नज़र आ रहा होगा, वो पहाड़ी का टीला है, उस दर्रे पर चंद असहाब को मुकर्रर किया था और फरमाया था कि कोई भी सूरत हो वहाँ से हटना नहीं है। तो जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को फ़तेह हुई, तो दर्रे में मौजूद अफराद ने देखा कि फ़तेह हो गई, तो नीचे आ गए। पीछे से फिर कुफ़ारों ने हमला करके मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाया। और इसी हमले में नबी करीम अलैहिस्सलाम के चाचा जान हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत पाई, और दीगर और भी असहाब ने, तकरीबन 70 असहाब ने शहादत पाई। जब कुफ़ार ने पीछे से हमला किया, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के कदम उखड़ने लगे और वो पीछे हटने लगे। तो कुफ़ार ने मौका देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुजूम किया और आप पर हमला करने की कोशिश की। तो उस वक्त रिवायत में आता है कि सबसे पहले जो रसूलुल्लाह के ढाल बने वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इसके बाद मौला अली, फ़ारूक आज़म और दीगर असहाब सरकार के करीब आए और फिर सब ने मिलकर काफिरों को पीछे धकेल दिया। इस जंग में सरकार अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हुए। तो ये बड़ी अहम जंग थी, जिसे जंग ओहद कहते हैं। तो इस जंग में जो सहाबा शहीद हुए, उनके मज़ारात यहीं पर है, और अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला का दरबार भी मौजूद है, जहाँ पर उशाकान मुस्तफ़ा हाज़िरी देते हैं और अपने दिल को ठंडक पहुँचाते हैं। अल्लाह आपको भी वहाँ की हाज़िरी नसीब करे और जो हाज़िरा देते हैं उनकी हाज़िरी कबूल फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब।